रहमान अस्सलाम वालेकुम सामीन नाजरीन। मैं इकबाल शाह एडवोकेट निज़ामपुर लीगल क्लिनिक में एक नए क्लास नंबर 139 यानी 139 में पार्ट नंबर 19 में चैप्टर नंबर 17 में सेक्शन 378 से लेकर या 378 to 402 यानी 402 तक मैं आपकी खिदमत हाजिर हूँ। और आज मैं चैप्टर 17 का सेक्शन 378 से लेकर 402 तक ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी के हवाले से 25 सवालात जो है क्वेश्चनियर है वो आपके सामने पेश करूंगा तीन ऑप्शन के साथ, और उसमें से हम किसी एक सेक्शन जो है उसको हम सही गर्दानेंगे। और लॉ गेट के हवाले से जो प्रिपरेशन है आज हम उसी के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। और लॉ गेट के सिलसिले में जो है आज मैं जो 25 क्वेश्चनियर है वो आपके सामने ला रहा हूँ तीन ऑप्शन के साथ, और किसी भी एक ऑप्शन को हम सही गर्दानेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के हवाले से। ये ज़हन में रखे कि चैप्टर 17 जो है और सेक्शन 378 to 402 जो है ये पाकिस्तान पिनल कोड से मुतालिक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है अंडर विच सेक्शन थेफ्ट इज डिफाइंड, यानी जो थेफ्ट है चोरी ये कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया है। तो इसके 3 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 378, ऑप्शन नंबर 2 379, ऑप्शन नंबर 380। तो आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर 380। जो 380 है उस तो आपका जवाब होगा 379, सॉरी 380 नहीं 378। जो इसकी डेफिनीशन है जिसको डिफाइन किया गया है वो 378 में है। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 है whoever intending to take a dishonestly any movable property out of possession of any person without that person's consent means that moves that property in order to such taking is said to commit। अब 3 ऑप्शन होंगे, रॉबरी, ऑप्शन नंबर 2 डिकॉयटी या ऑप्शन नंबर 3 थेफ्ट। तो आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर थेफ्ट। यानी जो 378 है वो इस तरह इसको एक्सप्लेन करता है whoever intending to take dishonestly any movable property out of possession of any person, यानी कोई भी अगर ये इरादा रखता हो कि वो बदनीयती से डिसऑनेस्टली किसी भी मूवेबल प्रॉपर्टी को, वो चीज़ जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकते हो, मूवेबल प्रॉपर्टी होगी, वो किसी की कब्जे से पोजीशन से उसके मर्जी के बगैर कोई भी ले जाए, आउट ऑफ पर्सन ऑफ एनी पर विदाउट दैट कंसेंट, पर्सनस कंसेंट, उस बंदे की मर्जी के बगैर, मूव्स दैट प्रॉपर्टी इन ऑर्डर टू सच टेकिंग इज सेड टू कमिट, और वो उसके दस्तर से बाहर ले जाए, आउट ले जाए, तो ये क्या कहलाएगा? थेफ्ट कहलाएगा, चोरी कहलाएगा। ये ज़हन में रख लेना, चोरी में जो मूवेबल प्रॉपर्टी की बात होगी विदाउट कंसेंट। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है अब इसका एक इलस्ट्रेशन है कि थेफ्ट का। ए फाइंड्स अ रिंग बिलोंगिंग टू जेड ऑन अ टेबल इन द हाउस which Z occupies. Here the ring is Z's possession and if A dishonestly removes it, A commits theft। आपका ऑप्शन होगा यस, नो, आपका जवाब होगा यस। क्या कहते हैं इलस्ट्रेशन? A finds a ring belonging to Z on a table in the house which Z occupies। A टेबल पे एक रिंग को, अंगूठे को पाता है, उसको मिलता है, और वो Z के घर में और उसके टेबल पे जो कि उसके कब्जे में है। Here the ring is Z's possession, क्योंकि ये अब इसके कब्जे में है। And if A dishonestly removes it, अब A उसको बदनीयती से डिसऑनेस्टली ले जाता है, A commits theft, तो A जो है चोरी का मर्तकिब होगा। इसको ऑप्शन होगा यस, नो। अगर ऐसे इलस्ट्रेशन आए तो आपका जवाब होगा यस। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है अंडर विच सेक्शन पनिशमेंट फॉर थेफ्ट इज डिफाइंड। ये जो थेफ्ट का पनिशमेंट है कौन से सेक्शन में दिया गया है? तो 3 ऑप्शन होंगे, सेक्शन 379,
सेक्शन 380 और थर्ड ऑप्शन होगा सेक्शन 368। तो आपका जवाब ऑप्शन नंबर 1 होगा 379। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, अंडर विच सेक्शन थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस इज डिफाइंड अलोंग विथ पनिशमेंट। अब जो ड्वेलिंग हाउस से अगर कोई किसी के रहने की जगह से, और ड्वेलिंग हाउस में टेंट भी है, वेसल भी है, कोई भी चीज़ हो जिसमें बंदा रहता हो, वहाँ से कोई किसी की चीज़ ले जाए तो ये कौन से सेक्शन में फॉल करेगा। ऑप्शन होगा नंबर 1 379, ऑप्शन नंबर 2 380 और ऑप्शन नंबर 3 368। तो आपका जवाब होगा 380, जो मैंने गलती से क्वेश्चन नंबर 1 में 380 बोला था। तो वो यहाँ पर होगा पनिशमेंट फॉर थेफ्ट इन डिफाइंड जो है ड्वेलिंग हाउस में, तो वो 380 में होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है, इज इट ट्रू दैट थेफ्ट बाय क्लर्क और सर्वेंट आर प्रॉपर्टी एंड पोजीशन ऑफ मास्टर along with punishment is defined under section 381A। तो आपका जवाब होगा ट्रू। फर्स्ट दो ऑप्शन होंगे तो आपका जवाब होगा ट्रू। ये जो 381A है, ये अगर कोई किसी को मुलाजिम रखता है, क्लर्क रखता है, और वो कोई किसी से चोरी कर लेता है, तो ये जो है 381 में फॉल होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 है, सेक्शन 381A। ये पहले 381 है, अब ये 381 का ए का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 है, सेक्शन 381A डील्स विद थेफ्ट ऑफ अ कार और अदर मोटर व्हीकल अलोंग विद पनिशमेंट। यानी 381A जो है वो पनिशमेंट दिखाता है। ये बात दुरुस्त है कि गलत, जिसमें कार, मोटर या दूसरे व्हीकल वगैरह जो है किसी से चोरी कर दिया जाए। तो आपका जवाब होगा यस, इसमें सेक्शन होगा 381A। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, which section discuss theft after preparation made for causing death, hurt or restraint in order to the committing of theft। अब ये होगा 380, ऑप्शन नंबर 1 होगा 382, ऑप्शन नंबर 2 होगा 381A और ऑप्शन नंबर 3 होगा 380। तो आपका जवाब होगा 382, जिसमें थेफ्ट जो है बाकायदा प्रिपरेशन के साथ किया जाता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 है, whoever intentionally put any person in fear of any injury to that person or to any other and thereby dishonestly induces the person so put in fear to any person, any property or valuable security or anything signed or sealed which may be converted into a valuable security commits। तीन ऑप्शन हो गया, थेफ्ट, ऑप्शन नंबर 2 रॉबरी और ऑप्शन नंबर 3 एक्सटॉर्शन। ये जो एक्सटॉर्शन है जिसे अर्फ आम में बत्ता कहते हैं, इसमें ये कहते हैं कि अगर कोई किसी को खौफ दिलाए जख्म करने का या मौत का, और उससे कोई चीज़ साइन कर दें या कोई और चीज़ जो है उससे रखे, इस हथियार लें, तो ऐसी सूरत में ये एक्सटॉर्शन कहलाएगा। ये इसकी डेफिनेशन है। अगर इस तरीके से कोई डेफिनेशन आए तो एक्सटॉर्शन कहलाएगा। अगर आपको ऑप्शन रॉबरी और थेफ्ट दिया गया होगा तो रॉबरी ऑफ थेफ्ट नहीं होगा, वो एक्सटॉर्शन ही कहलाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 है, अंडर विच सेक्शन पनिशमेंट फॉर एक्सटॉर्शन इज डिफाइंड। अब कौन सा सेक्शन है जिसमें इसकी सजा तजवीज़ की गई है। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा 384, सेक्शन 380 और ऑप्शन नंबर 379। तो आपका जवाब ऑप्शन नंबर 1 होगा 384। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, विच सेक्शन डील विद एक्सटॉर्शन बाय पुटिंग अ पर्सन इन फेयर ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट। अब अगर कोई किसी को डेथ का या मौत का कोई खौफ दिलाए या शदीद जख्मी करने का, तो उसमें कौन सा सेक्शन होगा बत्ता की वसूली के लिए, एक्सटॉर्शन के लिए। तो तीन ऑप्शन आपको दिए होंगे, सेक्शन 381, ऑप्शन 384 और ऑप्शन 386। तो आपका जवाब ऑप्शन नंबर 3 होगा 386। ये ज़हन में रखना कि 386 जो है ये इंसदादी दहशतगर्दी ATC का भी इसके शेड्यूल में शामिल है। अगर ऐसा कोई FIR करता है इस सेक्शन में और सेक्शन 780 है एंटी टेररिज्म एक्ट का लग जाता है, तो ये ATC एंटी टेररिज्म कोर्ट में ट्रायल होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 है, रॉबरी इज डिफाइंड अंडर सेक्शन। अब रॉबरी जो है वो डिफाइन हुआ कौन कौन से सेक्शन में। ऑप्शन नंबर 1 390, ऑप्शन नंबर 2 389,
ऑप्शन नंबर 379, तो आपका जवाब ऑप्शन नंबर 1 होगा 390। रॉबरी को जो डिफाइन किया वो सेक्शन 390 में है। अब क्वेश्चन नंबर 13 है, इज इट ट्रू दैट इन ऑल रॉबरी देयर इज आइदर थेफ्ट और एक्सटॉर्शन? क्या ये बात दुरुस्त है कि रॉबरी में या थेफ्ट, दो चीजें होंगी, या थेफ्ट होगा या एक्सटॉर्शन? तो आपका जवाब यस होगा। आपको दो ऑप्शन होगा यस नो, तो आपका जवाब होगा यस। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 है, पनिशमेंट फॉर रॉबरी इज डिफाइंड। अब रॉबरी की जो पनिशमेंट वो कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया है? आपको तीन ऑप्शन दिए जाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 391, ऑप्शन नंबर 2 390 और ऑप्शन नंबर 2 392। तो आपका जवाब ऑप्शन नंबर 3 होगा 392। 392 जो है वो रॉबरी की पनिशमेंट में को डिफाइन किया गया, रॉबरी को, और पनिशमेंट कितनी है इसमें, तो वो 392 है। और अक्सर FIR में जो है सेक्शन 392 ही लगता है रॉबरी का। ये ज़हन में रख लेना कि जो डिफाइन करता है वो सेक्शन नहीं लगता, जिसमें सजा तजवीज़ की गई है वो FIR में वो सेक्शन लगता है PPC का। अब क्वेश्चन नंबर 15 है, when five or more person conjointly commit or theft to commit a robbery, every person so committing, attempting, in order in aiding is said to commit. ऑप्शन नंबर 1 होगा डिकॉइटी, ऑप्शन नंबर 2 रॉबरी, ऑप्शन नंबर 3 एक्सटॉर्शन। तो आपका जवाब ऑप्शन नंबर 1 होगा, यानी डिकॉइटी। यानी अगर 5 बंदे, ठीक है, कंजॉइंटली कोई रॉबरी करता है तो वो क्या कहलाएगा, वो डिकॉइटी कहलाएगा। थेफ्ट अगर कोई करता है कंजॉइंटली, ठीक है, तो वो जो है मोर पर्सन कंजॉइंटली कमिट और अटेम्प्ट टू कमिट अ रॉबरी, अगर रॉबरी करता है तो वो डिकॉइटी कहलाएगा। यानी 392 अगर 2 से 3 बंदे होंगे तो 3, अगर ये 5 बंदे हो जाएंगे तो ये फिर डिकॉइटी कहलाएगा। अक्सर FIR में 392 होता है, लेकिन बाद में जब वो पकड़े जाते लोग तो चालान 395 में आ जाता है। अक्सर प्रैक्टिसिंग लॉयर को ये पता होता है कि इसी तरीके से होता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 16 है, विच सेक्शन डिफाइंड अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी अलोंग विद पनिशमेंट? अब ये कौन से सेक्शन में अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी इसको डिफाइन किया गया? आपको 3 ऑप्शन दिए जाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 393, ऑप्शन नंबर 2 392, ऑप्शन नंबर 3 395। तो आपका जवाब ऑप्शन नंबर 1 होगा, सेक्शन 393। इसी तरह क्वेश्चन 17 है, इज इट ट्रू दैट सेक्शन 394 इज डिस्कस अंडर सेक्शन 394 इज डिस्कस अंडर सेक्शन 394? अगर हम ये कहें कि इज इट ट्रू दैट सेक्शन 394 जो है, या जिस ऑफेंस में, और इन एनी ऑफेंस इन विच इंजरीज अकर्ड ड्यूरिंग रॉबरी, इट इज डिफाइंड इन अंडर सेक्शन 394। तो आपका जवाब ट्रू, और फॉल्स दिया होगा तो आपका जवाब ट्रू होगा। यानी 394 में अगर रॉबरी के दौरान किसी को जख्म लग जाए तो वो 394 फॉल होगा, तो आपको यस नो का ऑप्शन होगा, तो आप ट्रू कहेंगे, क्योंकि हाँ 394 ही लगेगा। अगर किसी को जख्म आ जाता, जख्मी कर दिया जाता है या उस पर फायर किया जाता है, किसी भी आवाज से जख्मी कर दिया जाता है तो 394 लगेगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 18 है, अंडर विच सेक्शन पनिशमेंट फॉर डिकॉइटी इज डिफाइंड? अब सेक्शन डिकॉइटी की जो सजा है वो कौन से सेक्शन में तजवीज़ की गई है? 3 ऑप्शन होंगे। ऑप्शन 395, ऑप्शन नंबर 2 392, ऑप्शन नंबर 3 397। तो आपका जवाब ऑप्शन नंबर 1 होगा 395। और अक्सर FIR में भी 395 ही दिया जाता है PPC का, जब डिकॉइटी के हवाले क्योंकि जिसमें पनिशमेंट दी गई है, मैं बार बार बता रहा हूँ, वही सेक्शन जो है वो FIR के कॉलम में दी जाती है। लेकिन FIR बेसिकली जो है वो CRPC 154 में कटती है, लेकिन जो कॉलमों में पनिशमेंट की जो सेक्शन दिए जाते हैं वो PPC और स्पेशल लॉस की जो होती हैं वो उसके लगते हैं। इसी तरह क्वेश्चन 18 है, क्वेश्चन 19 है, विच सेक्शन डील विद डिकॉइटी विद मर्डर? पहले हमने जख्म की बात की कि डिकॉइटी अगर के दौरान अगर जख्म आ जाता है 394 लगेगा, और अगर डिकॉइटी के दौरान कोई मर जाए तो कौन सा सेक्शन लगेगा? ऑप्शन नंबर 1 होगा सेक्शन 395, ऑप्शन 2 394 और ऑप्शन नंबर 3 396। तो आपका जवाब ऑप्शन नंबर 3 होगा, 396 लगेगा। इस पे 302 नहीं लगेगा, इस पे 396 लगेगा।
और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 20 है, इज इट ट्रू दैट रॉबरी और डिकॉइटी विद अटेम्प्ट टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट इज डिस्कस्ड अंडर सेक्शन 397? आपको जवाब होगा ट्रू फॉल्स, तो आपका जवाब होगा ट्रू। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 21 है, सेक्शन 398 इज डिफाइंड अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी और डिकॉइटी व्हेन आर्म्ड विद डेडली वेपन। आपको ट्रू और फॉल्स का ऑप्शन होगा, आपका ऑप्शन नंबर ट्रू जो है वो और नंबर 1 होगा ट्रू, तो आपका जवाब ट्रू होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हिच सेक्शन डिफाइंड मेक्स प्रिपरेशन टू कमिट डिकॉइटी? ये जो प्रिपरेशन करता है डिकॉइटी के लिए, वो कौन सा सेक्शन जो है उसमें डिफाइन करता है? आपको 3 ऑप्शन होंगे, 399 ऑप्शन सेक्शन, ऑप्शन 2 सेक्शन नंबर 398 और ऑप्शन नंबर 3 सेक्शन 397। तो आपका जवाब ऑप्शन नंबर 1 होगा, सेक्शन 399। 399 में अगर कोई डकैती के इरादे से बैठे हुए हो 5 बंदे, ठीक है, तो वो जो है मोर और लेस, लेकिन 5 से कम नहीं होंगे, 5 बंदे जो है कंजॉइंटली जो है अगर बैठे हुए हो, तो वो जो है और इरादा इस इरादे से कोई डकैती करे तो फिर वो कहलाएगा सेक्शन 399 में आएगा। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 23, अंडर विच सेक्शन पनिशमेंट फॉर बिलोंगिंग टू गैंग ऑफ डिकॉइटी इज डिफाइंड? अब इसको डिफाइन कौन से क्वेश्चन में किया? अगर इसी तरह गैंग वो करते हैं तो ऑप्शन नंबर 1 होगा सेक्शन 400, सेक्शन 399 और सेक्शन 398। तो आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 सेक्शन 400। और क्वेश्चन नंबर 25 है और लास्ट क्वेश्चन है, इज इट करेक्ट that assembly for purpose of commit dacoity is defined along with punishment under section 402 section? तो आपका जवाब आपको करेक्ट इनकरेक्ट दिए होंगे 2 ऑप्शन, तो आपका जवाब होगा करेक्ट। इसकी सजा जो है वो 402 में है और FIR भी अक्सर 399/402 के कंजॉइंटली जो है लगता है, ये कि वो चूंकि वहाँ प्रिपरेशन डिफाइन होता है, यहाँ पर जो 402 होता है, तो ये दोनों लगते हैं। वैसे 399 कई एपेक्स कोर्ट्स के, आई कोर्ट्स के इस पे है कि इंटेंशन जो है वो लायबल नहीं होता। किसी को क्या पता कि कोई किस गरज से, किस नीयत से बैठे हुए, इंटेंशन की कोई मेजरमेंट नहीं होती है, उस पर कई अथॉरिटीज़ हैं। तो अक्सर अब 399/402 बहुत कम लगते थे, लेकिन आज से 20-22 साल पहले जो है बहुत ज़्यादा 399/402 लगते थे, लेकिन इस पर कई फैसले आए। तो अब जो कि अक्सर कब्रिस्तान में या किसी वीराने में दिखाते थे कि 5 बंदे बैठे हुए हैं और वो इसी इरादे से बैठे हुए थे कि डकैती करें, और हम जब वहाँ पहुँचे तो हमने पकड़ लिया, धर लिया और हमने उस पर ये FIR काट दी। तो फिर वो 399 और 402 में वो जो है आगे जाकर ट्रायल होते थे। लेकिन इस पर कई फैसले आए, सिंध हाई कोर्ट के कई फैसले हैं कि ये जो है इंटेंशन के लिए कोई मेजरमेंट नहीं होता। तो आज के लिए जो 25 क्वेश्चन थे आंसर के साथ, 3 ऑप्शन के साथ, वो एक ऑप्शन के साथ हमने जो है सही गर्दानते हुए 25 क्वेश्चन हमने मुकम्मल कर लिए। इस दुआ के साथ कि आप लोग गेट में बैठेंगे और कामयाबी समेटेंगे और कामयाबी समेटने के बाद एक अच्छे लॉयर बनेंगे। नेक्स्ट क्लास के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।